इस वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट लेट कीवर्ड के बारे में डिटेल में समझेंगे। तो देखिए, लेट कीवर्ड जो था ES6 में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। ES6 का क्या मतलब है? ECMAScript 6। ओके, तो 2015 के बाद से हम वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए लेट यूज करते हैं या कॉन्स्ट यूज करते हैं। उसके पहले क्या यूज करते थे? वैर यूज करते थे, वैर कीवर्ड। ओके, तो कभी भी जब हम लेट कीवर्ड का यूज करके एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो उसका ब्लॉक स्कोप होता है। ब्लॉक स्कोप का क्या मतलब है? देखिए, अगर आप यहाँ पर ब्रैकेट स्टार्ट करते हो और एंड करते हो और इसके बीच में अगर लेट कीवर्ड का यूज करके कोई वेरिएबल आप डिक्लेयर करते हो तो इस वेरिएबल को इसी ब्रैकेट के अंदर यूज कर सकते हो। उसके बाहर से अगर आप इसको एक्सेस करना चाहोगे तो वो एक्सेस नहीं होगा। आप देख सकते हो x कैन नॉट बी यूज्ड हेयर आउटसाइड दिस ब्रैकेट। तो ये इस चीज़ को हम कहते हैं ब्लॉक स्कोप। ठीक है। दूसरा है कि हमेशा लेट कीवर्ड जब हम यूज करते हैं किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए तो उसे हमेशा डिक्लेयर करना पड़ता है। मतलब कि जैसे वैर के केस में क्या होता था, बिना वैर के कीवर्ड के यूज किए आप सीधा लिख सकते थे x = 10। तो x बेसिकली क्या होता था, एक वेरिएबल ऑटोमेटिकली डिक्लेयर कर देता था। लेकिन यहाँ पर लेट के केस में आपको बताना पड़ेगा let a = b और let a = 10, 20 व्हाटएवर। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर ये हो गया आपका डिक्लेयर करना ज़रूरी है। तीसरा है वेरिएबल डिक्लेयर्ड विथ लेट कैन नॉट बी री डिक्लेयर्ड इन द सेम स्कोप। इसका मतलब है कि जब कभी भी आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हो उस वेरिएबल को फिर से री डिक्लेयर नहीं कर सकते, फिर से नहीं कर सकते। कहाँ पर? उसी सेम स्कोप के अंदर। तो दूसरे स्कोप में तो आप कर सकते हो, लेकिन सेम स्कोप में एक वेरिएबल लेट कीवर्ड के थ्रू एक ही बार ओनली वन टाइम डिक्लेयर किया जा सकता है। तो चलिए, सबसे पहले हम ब्लॉक स्कोप पे चलते हैं और देखिए 2015 से पहले ब्लॉक स्कोप नहीं होता था। तो पहले कौन सा स्कोप होता था? ग्लोबल स्कोप और फंक्शन स्कोप। तो वैर कीवर्ड जो था हमारा वो ग्लोबल स्कोप होता था और अगर किसी फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल आप डिक्लेयर करते थे तो वो उसका एक फंक्शन स्कोप होता था। ES6 ने 2 कीवर्ड्स को लॉन्च किया जिसके थ्रू हम डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल्स को। पहला लेट और दूसरा कॉन्स्ट। ठीक है, ये दोनों क्या है? दोनों आपके ब्लॉक स्कोप के वेरिएबल्स हैं। ठीक है। अब ये एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि ब्लॉक का क्या मतलब होता है। इस ब्रैकेट के अंदर जो आप लेट कीवर्ड के थ्रू वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो उसको बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन अगर ग्लोबल स्कोप की मैं बात करूं तो जैसे मैंने बताया था कि वैर कीवर्ड के थ्रू हम ग्लोबल स्कोप बनाते हैं। तो अगर इस ब्रैकेट के अंदर मैं वैर यूज करता हूं तो वैर से क्या होगा? ये ग्लोबल स्कोप बन जाएगा। इट मीन्स कि इस ब्रैकेट के बाहर भी आप एक्स को एक्सेस कर सकते हो। तो दिस इज कॉल्ड ग्लोबल स्कोप। कैन नॉट बी री डिक्लेयर्ड। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था लेट x = अगर आप जॉन डो कर रहे हो तो फिर से उसी x के नाम के वेरिएबल को री डिक्लेयर आप नहीं कर सकते। तो ये गलत है। ठीक है। लेकिन वैर अगर आप यूज करोगे तो उसके थ्रू पॉसिबल है। ठीक है। तो वैर वाले जो आपके वेरिएबल्स होते हैं उनको रीडिक्लेयर किया जा सकता है। देखिए, ध्यान से आप इसको समझिएगा, लेट और वैर का डिफरेंस क्या है। ओके, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। अब रीडिक्लेयर अगर आपको वेरिएबल्स को करना है तो वैर का जैसे अगर हम यूज करते हैं, इस एग्जांपल को समझिए। यहाँ पे हमने तो ऊपर में एक वैर x लिया 10। ये हमारा आपका स्कोप हो गया, आपका ब्लॉक लेवल स्कोप हो गया, ब्रैकेट दिया है। इसके अंदर सेम x के नाम का हमने वेरिएबल ले लिया और उसकी वैल्यू दे दी 2। लेकिन अब जब मैं यहाँ पर एक्सेस करूँगा x को तो वैल्यू क्या रहेगी? 10 रहेगी या 2 रहेगी? उसकी वैल्यू हो जाएगी 2, क्योंकि हमने यूज किया है वैर कीवर्ड और वैर क्या है? ग्लोबल स्कोप है। तो अब पहले 10 था, अब इस ब्लॉक लेवल के अंदर से आपने x की वैल्यू 2 कर दी। तो आइडियली देखा जाए तो ये गलत है। गलत इसलिए है
क्योंकि जब आप प्रोग्राम करोगे तो आपके माइंड में ये होगा कि इस ब्रैकेट के अंदर आप अलग से काम कर रहे हो, आपने इस ब्रैकेट के अंदर x की वैल्यू 2 ली, 3 लिया, कुछ भी लिया, तो यू डू नॉट वांट कि ये वैल्यू इस वैल्यू को डिस्टर्ब करे। तो इसका सॉल्यूशन क्या था? इसका सॉल्यूशन था लेट कीवर्ड। अगर इसी कोड को मैं लेट कीवर्ड के थ्रू लिखता हूँ, ध्यान से समझिएगा, यहाँ मैंने किया लेट x इक्वल टू 10, ठीक है। तो ये इस x का जो है स्कोप है, ये ऊपर से नीचे ये पूरा स्कोप हो गया। दूसरा है लेट x इक्वल टू 2, इसका स्कोप कहाँ तक है? इस ब्रैकेट तक है, मतलब इस x को इसके बाहर में कोई नहीं जानता। तो अगर मैं यहाँ से x को एक्सेस करूँगा तो ये इस स्कोप को तो करेगा नहीं, तो वो किसको करेगा? ग्लोबल स्कोप को। तो ग्लोबल में क्या है हमारा? इसके ऊपर x की वैल्यू 10 है, तो यहाँ पर हम x की वैल्यू 10 डिस्प्ले हो जाएगी। सो इस लेट के थ्रू ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अब इन तीनों चारों में डिफरेंस क्या है? वैर में क्या डिफरेंस है, लेट में क्या डिफरेंस है और कॉन्स्ट में क्या है? देखिए, वैर, लेट, कॉन्स्ट में जो स्कोप की बात करें हम, तो वैर में कोई स्कोप वैसे नहीं होता, वो पूरा आपका क्या कहते हैं, ग्लोबल स्कोप होता है। लेकिन लेट और कॉन्स्ट में आपका जो स्कोप होता है ब्लॉक लेवल स्कोप होता है। वैर के अंदर हम रीडिक्लेयर कर सकते हैं, लेट और कॉन्स्ट में रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। वैर को आप रीअसाइन कर सकते हो, मतलब वैर की वैल्यू को फिर से रीअसाइन कर सकते हो, और इवन लेट में भी आप वैल्यू को रीअसाइन कर सकते हो। लेकिन कॉन्स्ट में रीअसाइन करना मुश्किल है, वो गलत है, क्योंकि इसका नाम ही क्या है? कांस्टेंट। तो जब आपको एक कांस्टेंट वैल्यू यूज करनी होती है तो आप कॉन्स्ट यूज करते हो, और जब आपको ऐसे वेरिएबल्स बनाने हैं जिसकी वैल्यू चेंज हो जाए तो आप यूज करते हो लेट का। होस्टिंग और बाइंड दिस, इसको मैं आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा डिटेल में, अभी यहाँ कन्फ्यूजन हो सकती है। तो यहाँ पर आप ये ध्यान रखो कि होस्टिंग या बाइंड दिस सपोर्टेड इन वैर, बट लेट और कॉन्स्ट में ना तो होस्टिंग होती है ना तो बाइंड दिस होता है। तो अब क्या अच्छा है और क्या ख़राब है, मतलब वेरिएबल्स को लेकर, लेट को लेकर और वैर को लेकर। देखिए, लेट और कॉन्स्ट का ब्लॉक स्कोप है, सो दिस इज गुड इन जावास्क्रिप्ट। लेट और कॉन्स्ट में आप रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो गुड। लेट और कॉन्स्ट को हमेशा डिक्लेयर किया जाता है, वो भी अच्छी बात है। लेट और कॉन्स्ट में दिस को इट डजंट बाइंड दिस, ये भी सही बात है। लेट और कॉन्स्ट होस्टेड नहीं होता है, वो भी सही है। तो गलत क्या है? देखिए, वैर तो हम वैसे भी यूज नहीं करने वाले हैं, वैर डज नॉट हैव टू बी डिक्लेयर्ड, तो ये गलत है, ठीक है। वैर को कभी समटाइम्स आप डायरेक्टली x इक्वल टू 10 लिखते हो तो वो वेरिएबल डिक्लेयर हो जाता है, ठीक है, विच इज़ नॉट गुड एक्चुअली। तो हम वैर को, जो वैर कीवर्ड यूज करोगे तो वो होस्टेड हो जाता है, और वैर कीवर्ड आपका बाइंड टू दिस हो जाता है। तो ये चीज़ें, क्योंकि हम वैर तो यूज करेंगे भी नहीं, तो ये ऑलरेडी हमारी प्रॉब्लम्स सारी सॉल्व हो जाएगी। और चलिए, तो ब्राउज़र सपोर्ट की बात करें तो ब्राउज़र सपोर्ट में इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 या उससे पहले के जो ब्राउज़र्स है इंटरनेट एक्सप्लोरर का, उसमें लेट और कॉन्स्ट को सपोर्ट नहीं किया जाता। तो कौन कौन से ब्राउज़र्स सपोर्ट करते हैं? आपके ये सारे ब्राउज़र्स हैं, आप देख सकते हो, क्रोम, एज, फायरफॉक्स, सफारी, ओपेरा, इनके वर्जन्स दिए हैं जो लेट और कॉन्स्ट कीवर्ड को सपोर्ट करते हैं। रीडिक्लेयर करने के लिए देखो, वैर में पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पर वैर है इसलिए पॉसिबल है। और ये जो लेट है, लेट के यूज करके देखिए, हम जैसे वैर x इक्वल टू 2 करते हैं, लेट x इक्वल टू 3 करते हैं, तो ये अलाउड नहीं है। ऑलरेडी अगर x के नाम का कोई वेरिएबल होगा तो वो अलाउ नहीं करेगा। लेकिन वैर में क्या होगा, 2 बार आप डिक्लेयर कर सकते हो, वैर x इक्वल टू 2, वैर x इक्वल टू 3, ठीक है। तो अब यहाँ पर लेकिन ये पॉसिबल क्या है? पॉसिबल है कि आप लेट x इक्वल टू 2 अलग स्कोप में डालो, इस ब्रैकेट के अंदर आप फिर से एक लेट को डिक्लेयर कर सकते हो, क्योंकि इस x का स्कोप इस ब्रैकेट तक है, और उसी तरीके से इस x का स्कोप इस ब्रैकेट तक है। होस्टिंग में का मतलब बेसिकली क्या होता है, अगर मैं शॉर्ट में भी बताऊं, जितने भी वेरिएबल्स आप डिक्लेयर करते हो अपने कोडिंग के अंदर, वो सारे के सारे वेरिएबल्स ऊपर की तरफ चले जाते हैं। ऊपर की तरफ का क्या मतलब है कि जैसे फ्लैग होता है, फ्लैग टॉप पे आपका जो फहराया जाता है वो, या सीलिंग की बात करें, या कोई एक नॉर्मल से बुक का एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लो एक बुक है हमारे पास, और उस बुक में जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी को
शुरू वाले फर्स्ट पेज में, इंडेक्स पेज में बता दिया जाता है कि इस बुक में कितने चैप्टर्स हैं, जिससे आपको पता चल जाता है कि कितने आपके चैप्टर्स हैं। तो उसी तरीके से आप समझ लो कि पूरे प्रोग्राम में आपके मान लो कहीं भी वेरिएबल्स डिक्लेयर होंगे, मान लो फर्स्ट लाइन में कुछ हो सकता है, 100 लाइन में कुछ हो सकता है, 500 लाइन नंबर पे कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं। तो जावास्क्रिप्ट क्या करता है, अगर वैर कीवर्ड यूज करोगे सबको वो ऑटोमेटिकली होस्ट कर देता है, मतलब ऊपर ले जाता है, ताकि पता चल जाए कि कौन कौन से वेरिएबल है। तो इस कारण से अगर आप वैर कार नेम नीचे लिखोगे और कार नेम की वैल्यू ऊपर दोगे तो भी चल जाता है, कब, जब आप वैर कीवर्ड यूज करते हो। लेकिन अगर आप लेट करते हो यूज, तो लेट में ये नहीं चलता, क्योंकि लेट में जैसा मैंने आपको बताया है कि पहले आपको डिक्लेयर करना होता है, उसके बाद ही इस वेरिएबल को आप यूज कर सकते हो। लेकिन इस एग्जांपल में कार नेम को ऊपर यूज किया हुआ है, वैर में चल जाएगा लेकिन लेट में या कॉन्स्ट में नहीं चलता। तो दोस्तों ये था हमारा जावास्क्रिप्ट के लेट कीवर्ड का वीडियो। आई होप आपको ये लेट कीवर्ड कैसे यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि दूसरे लोगों की भी नॉलेज बढ़ सके। और चलिए मिलता हूँ अगली वीडियो में।